सो डेजर्ट वाइपर्स और गल्फ जायंट्स के बीच में मुकाबला, ये दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर होना था ये मुकाबला, और ज़बरदस्त मुकाबला होना था। और दोनों कप्तान जब टॉस करने आए तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। लॉकी फर्ग्यूसन वापस आ गए थे डेजर्ट वाइपर्स के लिए कप्तानी करने के लिए। जेम्स विंस दूसरी तरफ गल्फ जायंट्स के लिए कप्तानी कर रहे थे। उनके डेजर्ट वाइपर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और ये ऐसा लग रहा था कुछ वक्त पहले ठीक फैसला नहीं था, पर जो बाजी पलटा जब गल्फ जायंट्स के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरी तरह से निशाद हावी हो गए वहां पर डेजर्ट वाइपर्स के गेंदबाज। अरे पहले तो ऐसे लग रहा था, पहले कुछ 15 ओवर में 61 पर 8 थे, उसके बाद आखिरी के 5 ओवर में उन्होंने 61 रन बनाए, और इसका श्रेय जाता है टॉम करन को, जिन्होंने 64 रन्स बनाए इन ओनली 34 बॉल्स, और जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 1 छक्का 9 चौके, और ऐसे लग रहा था कि ये दूसरे ही पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, और उनकी जो साझेदारी थी अंत में आयान अफजल खान के साथ, और उसी के बदौलत जो है वो पारी को 129 तक पहुंचा पाए 8 विकेटों से। गेंदबाजी पर अगर नज़र डालें तो डेजर्ट वाइपर्स के लिए गेंदबाजी में 3 विकेट निकाले सैम करन ने, 3 विकेट निकाले हसरंगा ने, पर आखिर में जाकर जब 68 रन जोड़े 90 विकेट के लिए, पूरी तरह से डेजर्ट वाइपर्स लचर साबित हुए। वहाँ पर उनके गेंदबाजों के पास कोई ताकत नज़र नहीं आई वहाँ पर विकेट निकालने के लिए 8वें विकेट के बाद। तो लक्ष्य जो था डेजर्ट वाइपर्स के सामने वो था 130 रनों का, और जब वो पीछा करने के लिए आए मैदान पर 130 रन की इस लक्ष्य को, तो उनकी बल्लेबाजी ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है यहाँ पर। थोड़े से उतार चढ़ाव ज़रूर हुए, मगर ऐसे जब टारगेट्स होते हैं जो कि ज़्यादा बड़े नहीं होते, वो एक पारी की बात होती है, और वो एक पारी आई मैक्स होल्डन के बल्ले से। उन्हें आज प्लेइंग 11 में आना पड़ा क्योंकि शोफेन रथफर्ड पिछले मुकाबले में चोटिल हुए थे, तो 70 रन उन्होंने बनाए 54 गेंदों में, और ये रहा उनका वैगन व्हील। बड़ी सुलझी हुई पारी थी। एक तो जब ज़रूरत पड़ी तभी उन्होंने बड़े हिट लगाए, और फिर जब स्ट्राइक रोटेट करना था आराम से सिंगल डबल भी उन्होंने अपने नाम कर लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया पारी थी। मगर अगर हम गेंदबाजों की बात करें, गल्फ जायंट्स के गेंदबाजों ने बहुत कोशिश की, दाद देनी पड़ेगी, खास करके ब्लेसिंग मुजरबानी की। ज़बरदस्त गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाले 25 रन देकर। जॉर्डन ने 1 विकेट निकाला, 1 विकेट मार्क अडेर ने निकाला, पर पूरी तरह से जो है टारगेट कम होने की वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए गेंदबाज। और कप्तानी भी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, अगर वो चाहते तो वो आयान अफजल खान को थोड़ी और जल्दी लेके आ सकते थे, पर वो हो ना सका। और अंत में डेजर्ट वाइपर्स ने 6 गेंदें शेष रहकर ये मुकाबला जीत लिया। गल्फ जायंट्स ने 129 बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। 64 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली टॉम करन ने। सैम करन ने 3 विकेट निकाले, हसरंगा ने 3 विकेट निकाले, और जवाब में डेजर्ट वाइपर्स ने 19 ओवर में यह लक्ष्य पीछा कर लिया। मैक्स होल्डन नाबाद रहे 70 रन बनाकर। डेजर्ट वाइपर्स ने मुकाबला जीता 5 विकेटों से, और मानना पड़ेगा आपको जिस तरह से इस जीत के बाद डेजर्ट वाइपर्स ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 14 अंकों के साथ वो टॉप पर चल रहे हैं, और गल्फ जायंट्स के लिए अब आने वाला जो वक्त है इस टूर्नामेंट में मुश्किलों भरा होगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है यहाँ पर गल्फ जायंट्स को आने वाले दिनों में। और देखिए कि आपको पता ही है कि टॉप 4 टीमें क्वालिफाई होती हैं प्लेऑफ्स के लिए, तो डेजर्ट वाइपर्स को मुबारकबाद 5 विकेटों से जीत हासिल करने के लिए।